Okay, students, once again we'll start with the next topic. So next topic is types of entrepreneurs. आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन मैंने कल आपको डिस्कस किया हमने, तो उसमें आपको कोई डाउट रहता तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो ये नया सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें भी मतलब कि अगर कोई 4-5 बुक लेके हम देखेंगे तो उसमें अलग अलग 1-2 एक्स्ट्रा हो सकता है किसी में। फिर भी हम नॉर्मली कितने टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ विलिंगनेस टू क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज़ देयर कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव आइडियाज़ को कितना मतलब क्रिएट करने का विलिंगनेस होता है, उस हिसाब से हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नंबर 1 इज़ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स फर्स्ट टाइप के होते हैं, वो होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, जो एक नया आइडिया लेके चलता है, नए आइडिया के साथ अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। These entrepreneurs have the ability to think newer, better and more economical ideas of business organization and management. इनके पास क्या होता है? न्यूअर और बेटर एंड मोर इकोनॉमिकल आइडियाज़ of business organization and management. Business organization and management, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के जिसके पास जो बंदा न्यूअर आइडिया, जो पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कोई मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, वो लेके आता है, तो वो हो गया न्यूअर आइडिया। बेटर आइडिया मतलब जो पहले है लेकिन उससे अच्छा है, मतलब कि पहले एक मशीन था जो दिन में चलो 20 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है, अब ये नया मशीन लेके आया है जो दिन में 50 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो वो हो गया बेटर आइडिया, बेटर मेथड। देन इकोनॉमिकल आइडिया। इकोनॉमिकल मतलब कि जो जिसमें खर्चा कम हो पहले हम कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें पर यूनिट चलो 7 रुपीज़ अगर कॉस्ट होता होगा, तो अभी जो नया हम आइडिया लेके आते हैं उसमें 5 रुपीज़ या 4 रुपीज़ में बनता है एक यूनिट, तो वो हो गया इकोनॉमिकल आइडिया। इस तरह के अगर नया आइडिया लेके आएंगे तो उस तरह के एंटरप्रेन्योर को हम कहेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। दे आर द बिजनेस लीडर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस लीडर्स होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के। इन्वेंशंस लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कार Nano by Ratan Tata, organized retailing by Kishore Biyani, making mobile phones available to common man by Anil Ambani are the works of innovative entrepreneurs. इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, रिसेंट एग्जांपल्स, जैसे नैनो कार हो गया, रतन टाटा ने जो इनोवेट किया, इंट्रोड्यूस किया, वो है। सेकंड हम किशोर बियानी का जो रिटेलिंग का मेथड है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट अनिल अंबानी ने कॉमन मैन के लिए जियो जो मोबाइल सेट लाया है। इस तरह के एग्जांपल्स है, वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नंबर सेकंड है इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स।
ये हमें इनोवेटिव भी इसी से पता चल जाता है, इमिटेटिंग भी इसी से पता चल जाता है, इसी वर्ड से। इमिटेट मतलब कि दूसरे की कॉपी करना, है ना। तो ये इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना न्यू आइडिया लेके नहीं आते हैं, बल्कि दूसरे का जो आइडिया हो वो अगर चल रहा हो, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, तो उसको ही लेके कॉपी करके उसी के हिसाब से चलते हैं। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को हम कहेंगे इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। These entrepreneurs are people who follow the path shown by the innovative entrepreneurs। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने जैसा आइडिया नया लगा के बिजनेस किया है, उसी बिजनेस में अगर ये भी कूद जाता है तो उसको कहेंगे हम इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। दे इमिटेट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट इन is such that it does not permit them to have creative and innovative ideas on their own। या तो ये इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स को ये मतलब कि इसमें दूसरे जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को कॉपी करने का जो मजबूरी है वो इसलिए होता होगा कि अपने एनवायरनमेंट में इसको पॉसिबल नहीं होगा कि अपना न्यू आइडिया लेके उसके साथ चले। Such entrepreneurs are found in countries and situations marked with weak industrial and institutional base, which create difficulties in initiating innovative ideas। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स कहाँ हमें मिलते हैं? जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल जो बेस या इंस्टीट्यूशनल बेस अगर कमज़ोर है, वीक है, उस तरह के कंट्रीज़ में हमें ये इस तरह के इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं, जो जिसमें डिफ़िकल्टी हो, अगर अपने आइडिया इनिशिएट करके उसके साथ चलने में डिफ़िकल्टी हो, इस तरह के इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल बेस अगर हो तो उस तरह की कंट्रीज़ में हमें इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं। नेक्स्ट है फाबियन एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब है फाबियन एंटरप्रेन्योर्स आर दोस individuals who do not show initiative in visualizing and implementing new ideas and innovations। जो करना ही नहीं चाहता हो, अपना आइडिया इनिशिएटिव लेके अपना विजुअलाइज करके या नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता हो, इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को हम कहेंगे फाबियन एंटरप्रेन्योर्स। ओके। do not show who do not show initiative in visualizing and implementing new ideas and innovations। implementing new ideas and innovations। इस तरह का अगर एंटरप्रेन्योर्स हो जो अपने आइडिया को इनिशिएट करके उसके साथ विजुअलाइज या इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता हो, इसको हम कहेंगे फाबियन एंटरप्रेन्योर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे लाइक टू वेट फॉर न्यू सम डेवलपमेंट विच वुड मोटिवेट देम टू इनिशिएट अनलेस देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू देयर वेरी एग्जिस्टेंस। इस तरह की जो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वेट फॉर सम डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट होने का वो वेट करते हैं, उसके बाद फिर मोटिवेट होने के लिए, मतलब कि मोटिवेट होने के लिए इनको अपने आप में मोटिवेट नहीं होंगे, ये किसी दूसरे सोर्स से मोटिवेट होने के लिए वेट करते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। ओके। अनलेस देयर इज एन इमिनेंट थ्रेट टू देयर वेरी एग्जिस्टेंस, अगर उनको अपने एग्जिस्टेंस का थ्रेट लगता हो तभी वो करेंगे, जब तब तक वो कोई काम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, अपने आइडियाज़ को, अपने जो इनोवेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट है नंबर 4 ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। Drone entrepreneurs are those individuals who are satisfied with the existing mode and speed of business activity and show no inclination in
gaining market leadership. In other words, drone entrepreneurs are die-hard conservatives and even ready to suffer the loss of business. इस तरह के ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स उनको कहेंगे जो who are satisfied with the existing mode of speed of business activity, who are satisfied with the mode of speed of existing business activity. एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी का जो स्पीड चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे, उसमें वो लॉस अगर होता है तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं, लॉस भी वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से चलेंगे जैसे कि बिजनेस जिस स्पीड से चल रहा है। ओके, तो इनको कहेंगे हम डाई हार्ड कंजर्वेटिव्स, डाई हार्ड कंजर्वेटिव्स। ये सो या नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, social entrepreneurs drive social innovation and transformation in various fields including education, health, human rights, workers' rights, environment and enterprise development. ये सोशल इनोवेशंस को उठा के चलते हैं, सोशल इनोवेशंस जिसमें हमारा हेल्थ आता है, एजुकेशन, फिर है ह्यूमन राइट्स, वर्कर्स राइट्स, एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। इस तरह के सोशल इश्यूज़ को लेके इनोवेशन करके हम कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, वेंचर ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे, उस तरह के बिजनेसमैन को कहेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, दे अंडरटेक पॉवर्टी एलिवेशन ऑब्जेक्टिव्स विद द ज़ील ऑफ एन एंटरप्रेन्योर business practices and dare to overcome traditional practices and to innovate. इसमें हमें एग्जांपल भी है, ये जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स है ये क्या करते हैं, दे ट्राई टू एलिविएट पॉवर्टी एलिविएशन मतलब कि कम करना, गरीबी हटाना। ओके, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स गरीबी हटाने के जो मुद्दे से, पॉवर्टी एलिवेशन के मुद्दे से उसको उठा के इनोवेशन के साथ चलते हैं, उसमें बिजनेस प्रैक्टिस और जो एंटरप्रेन्योर का ज़ील है वो लाते हैं और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को ओवरकम करते हैं। ओके, इसमें हमें एक एग्जांपल है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर मोहम्मद MEDUS यूनुस, ये बांग्लादेश के हैं। तो इनका जो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो था ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट जो है इसने लाया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश के। इसके लिए इनको वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ शायद फॉर पीस। ओके, तो इस तरह के जो आइडियाज़ को लेके पॉवर्टी एलिविएशन के आइडियाज़ या सोशल इश्यूज़ जो भी हो, हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, वर्कर्स राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, चाइल्ड लेबर हो, इस तरह के इश्यूज़ को लेके हम अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्राइज को कंटिन्यू करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सोशल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है हमें एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर।
तो ये एग्रीकल्चर वर्ड से हमें पता चलता है कि अगर कोई एग्रीकल्चर में इनोवेशन को लेके, एग्रीकल्चर के जो भी फील्ड्स हो, एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, मैकेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इन सारे में से किसी भी मुद्दे को उठा के अगर वेंचर हमें स्टार्ट करते हैं तो उसको कह सकते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। द एंटरप्रेन्योर्स हु अंडरटेक एग्रीकल्चरल pursuits are called agricultural entrepreneurs. They cover a wide spectrum of agricultural activities like cultivation. कल्टीवेशन को लेके कोई वेंचर स्टार्ट कर रहा है, इसमें इनोवेशन लेके स्टार्ट कर रहा है। मार्केटिंग को लेके स्टार्ट कर रहा है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ होना चाहिए, जिसमें लाइक कल्टीवेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इरिगेशन हमें पता है ना, इरिगेशन के फील्ड में भी कोई इरिगेशन का नया तरीका अगर इनोवेट करता है, मैकेनाइजेशन कोई नए तरीका जो ट्रैक्टर डीलर वगैरह इनोवेट करता है, मैकेनाइजेशन ZATION। देन टेक्नोलॉजी जो भी नया टेक्नोलॉजी अगर एग्रीकल्चर में वो इंट्रोड्यूस करता है तो उसके साथ चलता है, तो उसको हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स में हम ट्रेडिंग वर्ड से हमें पता चलता है, ट्रेडिंग मीन्स रीसेल। ट्रेडिंग का मतलब है टू बाय फिनिश्ड गुड्स एंड रीसेल अगर कोई करता होगा, इनोवेट करके करता होगा, कोई मतलब कि एक फर्नीचर खरीदता है, फिर उसको दूसरा कोई डिज़ाइन देके रीसेल कर लेता है, तो उसको हम कह सकते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। एज द नेम itself suggests, द ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स अंडरटेक्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वही होता है किसी फिनिश गुड्स को बाय करके उसको रीसेल करना। she produces finished goods products from the प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रोक्योर करता है। प्रोक्योर मीन्स टू बाई। he or she procures the finished product from the manufacturers and sells this to customers directly or through a retailer. These serve as a middleman who इनको हम मिडलमैन भी कह सकते हैं, जो ट्रेडिंग करता है, जैसे मैन्युफैक्चरर से खरीद के होलसेलर्स लाता है, होलसेलर्स फिर उसी शेप में उसको रिटेलर को बेच देता है। ये हो गया ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, डीलर्स, फिर उसमें डीलर्स भी आता है और रिटेलर्स भी आता है। रिटेलर्स जो होलसेलर से लेके या डीलर से लेके प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल कर देता है। बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच में ये क्या होता है, मिडलमैन। इनको हम कहेंगे मिडलमैन। ये कहाँ से लेता है, पहले मैन्युफैक्चरर से लेता है। मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, फिर उसको कस्टमर्स को सेल कर देता है। ओके, तो मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर के बीच में जो भी आता है उनको हम मिडलमैन कहेंगे। जो मिडलमैन काम करता है उसको ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स हम कह सकते हैं। मिडलमैन भी होता है, होलसेलर्स होता है, फिर डीलर्स होता है, रिटेलर्स होता है। ये सारे जो ना मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदता है, फिर उसको
कस्टमर्स को बेच देता है, ये काम करता है। तो इसमें भी एक बिज़नेस है। इसमें अगर कोई ये यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जो बीच में वो अपना इनोवेशन न्यू आइडिया लगा के अगर इस चैनल को न्यू आइडिया के साथ वो चलाता है तो वो हो गया ट्रेडिंग या एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 8 है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये ट्रेडिंग वाला तो जो फिनिश गुड्स खरीद के लाता है फिर उसको बेच देता है। मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करता है फिर उसको बेच देता है ट्रेडर को या दूसरे डायरेक्टली कस्टमर्स को। ओके, तो इस तरह का अगर मैन्युफैक्चरर अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर कहेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, दे आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड देन explore the resources and technology to be used to manufacture the products for satisfying the customers needs। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को। मैन्युफैक्चर किस हिसाब से करता है, एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर्स का नीड्स कैसा है उस हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करता है। ओके, फिर उसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी वो को यूज़ करके वो मैन्युफैक्चर करता है। एंड में इसमें क्या वो होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखा जाता है। कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे इस प्रोडक्ट से तो वो उसी प्रोडक्ट को दोबारा ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इनको कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स। ओके, इन अदर वर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। बेसिकली ये क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। ओके, फिनिश गुड्स, उसमें वो वही देखता है कि कस्टमर्स की क्या नीड्स है, क्या उसके टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, क्या उसका कैसा प्रोडक्ट उसके ज़रूरत के हिसाब से वो चाहता है, वो देखता है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, अब 2-3 और है। नंबर कितना हो गया, 8 9। नंबर 9 हो गया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वुमेन। एंड एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस यूनिट ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वुमेन। वीमेन। ओके, जो वीमेन जो एंटरप्राइज का ओनर और कंट्रोल होगा तो उसको हम कहेंगे वुमेन एंटरप्राइज। ओके, वुमेन हैविंग ए मिनिमम फाइनेंशियल स्टेक ऑफ 51% इन द कैपिटल, या और हो सकता है और वो वीमेन हु हैव minimum 51% or more stake in capital, या तो अगर कोई कंपनी है तो उसके शेयर कैपिटल में 51% से ज़्यादा का अगर वुमेन का है उसमें शेयर होल्डिंग तो उसको हम कहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, and giving at least 51% of employment generated in the enterprise to women। और उसमें और भी ये भी है, and giving at least 51% or more, giving at least 51% or more
of employment generated in the enterprise to women। अगर इस इंटरप्राइज में 51% से ज़्यादा काम जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन करता है, तो उसको भी हम कह सकते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर टू वीमेन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर। Lifetimer entrepreneur. These entrepreneurs take business as an integral part of their life. These entrepreneurs take business, जो बिजनेस को पूरी लाइफ करता है उसको हम लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर्स कहेंगे। बिजनेस एज एन इंटेग्रल पार्ट of to their life. Usually the family owned enterprise and businesses which mainly depend on exercise of personal skill falls in this type of entrepreneurs. यूजुअली इसमें क्या होता है, जो फैमिली बिजनेस होता है जिसमें भी फैमिली एंटरप्राइज जिसमें जो स्किल है वो पर्सनल स्किल चाहिए, जो उस फैमिली के पास ही मतलब स्किल उसी में ही मतलब कि क्या कहते हैं उस टेक ओवर करते रहते हैं जो फादर से नेक्स्ट जनरेशन को। तो उस तरह के एंटरप्राइज में अगर एंटरप्रेन्योर को हम कहेंगे लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर, जो जिसका पूरा लाइफ जिसका पूरा फैमिली उसी में इन्वॉल्व हो। ओके, तो इसमें अगर ये सारे हैं, इतने सारे हैं, और भी दूसरे बुक्स में एक दो और मतलब कि 4-5 और एक्स्ट्रा हो सकते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम कल दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेके करेंगे। तब तक इसमें अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो उसको हम आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके, जो भी करके, ओके, मैसेज करके। ओके।